हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल आनंद सिविल प्रिपरेशन में। आज हम लोग बिहार स्पेशल इतिहास का टॉप 100 एमसीक्यू वन लाइनर में देखने वाले हैं, जो आपके एक साल के अंदर जितने भी एग्जाम होने हैं उसमें महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जैसे कि आपका बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा मेंस हो गया और मद्य निषेध अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और बिहार में पाषाण युग के अवशेष कहाँ से मिले। तो ये आपका चिरांद सारण से और चेचर वैशाली से मिला है। अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है और पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था और विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था वैशाली लिच्छवी में। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ये आपका पावापुरी में हुआ था। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया निरंजना नदी के तट पर हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में हुआ था और अजातशत्रु के समय। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में कालाशोक के समय। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र अशोक के समय हुआ था। और अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था। तो ये प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। और मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। इंडिका जो पुस्तक है ये आपका मेगास्थनीज का ही पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था, जो कि गुप्त वंश के एक शासक थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, जो कि पाल वंश के थे। और अगला प्रश्न है कि बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रांता कौन था। तो ये आपका बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट किया था। तो ये आपका 1198 में किया था। अगला प्रश्न है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो इल्तुतमिश था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था। तो ये आपका शेरशाह सूरी ने बनाया था। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में 1666 में हुआ था। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार 1765 में दिया था। और बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से किया था। और कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 में हुआ था। और पटना में 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व किया था ये आपका पीर अली था, जो कि एक पुस्तक विक्रेता था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और गांधी जी को चंपारण आमंत्रण करने वाला जो था राजकुमार शुक्ल ने आपका महात्मा गांधी को आमंत्रण किया था चंपारण बुलाने के लिए। अगला प्रश्न है कि तीन कठिया पद्धति का जो संबंध है ये आपका नील की खेती से है। और बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में 1908 में हुआ था। और बिहार पृथक प्रांत कब बना। तो ये आपका 1 अप्रैल 1912 को बना। अगला प्रश्न है कि बिहार से उड़ीसा अलग जो हुआ था ये आपका 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। और बिहार से झारखंड जो अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। और अगला प्रश्न है कि बिहार में किसान सभा का गठन किसने किया था। तो ये आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किया था। और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी इसकी स्थापना 1931 में हुआ था। इसके संस्थापक गंगा शरण सिंह और जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना ये आपका 1934 में कहाँ हुआ था। तो ये आपका अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुआ था। और बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। और सदाकत आश्रम की स्थापना मजरुल हक ने किया था। मदरलैंड नामक अखबार किसने शुरू किया था। तो ये आपका मजरुल हक ने ही शुरू किया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दास्ता का गठन किसने किया था। तो ये आपका जयप्रकाश नारायण ने किया था। और जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से जो भागे थे आपका दीपावली की रात 1942 को भागे थे। पटना सचिवालय जो गोलीकांड हुआ था ये आपका 11 अगस्त 1942 को हुआ था। और बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। तो ये आपका सारण को 1942 में। और बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक जो हुआ था ये आपका 1913 में हुआ था। और बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु जो कि आपका 1874 में प्रकाशित हुआ था। अगला है कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो है ये आपका द बिहार हेराल्ड था। अगला प्रश्न है कि मगध की प्राचीन राजधानी गिरिब्रज राजगीर थी। और बिंबिसार ने किस राज्य को जीतकर मगध में मिलाया था। तो ये आपका अंग को जीतकर बिंबिसार ने मगध में मिलाया था। अजातशत्रु किसके पुत्र थे। तो बिंबिसार के पुत्र थे। किस शासक ने वैशाली को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था। तो ये आपका अजातशत्रु ने वैशाली को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था। और नंद वंश का अंतिम शासक
गणानंद थे। और अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया था? तो ये आपका गणानंद को हराकर आपका मौर्य वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य चाणक्य जो है आपका किसका प्रधानमंत्री था? तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य का था। और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य थे। और कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था, जो कि अशोक द्वारा लड़ा गया था। अगला है कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो ये आपका मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। अगला है कि सांची का स्तूप जो निर्माण करवाया था, ये आपका अशोक ने करवाया था। और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और चीनी यात्री फाहियान किसके समय बिहार आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बिहार आया था फाहियान। अगला है आपका कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आपका हर्षवर्धन के काल में भारत आया था ह्वेनसांग। अगला है कि पाल वंश का संस्थापक जो है ये आपका गोपाल है। और औदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया है। और बिहार का अंतिम हिंदू शासक किसे माना जाता है? तो हेमू को माना जाता है। अगला है आपका कि शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। और हुमायूं और शेर शाह के बीच जो चौसा का युद्ध हुआ था, ये आपका 1539 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका 1540 में हुआ था। और बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपका जो है मजरूल हक थे। और सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने चंपारण में किया था। और बिहार छात्र परिषद का जो गठन किसने किया था? तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार के किस जिले में होम रूल लीग की शाखा नहीं थी? तो ये आपका चंपारण में बिहार के होम रूल लीग में शाखा नहीं थी। अगला है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव जयप्रकाश नारायण। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा किया गया था। और बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति मजरूल हक थे। और बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। और जयप्रकाश नारायण को मैगसेसे पुरस्कार जो मिला था, ये आपका 1965 को मिला था। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस नेता को देश रत्न कहा जाता है? तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है कि बिहार में नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये आपका सारण और चंपारण से शुरू हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोपी खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को मिली थी। अगला है कि विद्यापति किस काल के कवि थे? तो ये आपका मध्यकाल के कवि थे, जिसे आपका मैथिली कोकिल के भी नाम से जाना जाता है। और बिहार में तुर्क सत्ता के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये आपका बख्तियार खिलजी को माना जाता है। और कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। अगला प्रश्न है आपका गांधी जी ने चंपारण में अपना पहला स्कूल कहाँ स्थापित किया था? तो ये आपका बरहरबा लखनसैन में किया था। और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का जो नेतृत्व किया था, ये आपका स्वामी विद्यानंद ने किया था। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन नवंबर 1929 में हुआ था। और बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये आपका गया अधिवेशन हुआ था 1922 में। सदाकत आश्रम कहाँ स्थापित है? तो ये आपका जो है सदाकत आश्रम जो स्थित है, ये आपका दीघा पटना में स्थित है। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। और अगला प्रश्न है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो ये आपका बांकीपुर जेल में रखा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था? तो ये आपका 1999 में मरणोपरांत दिया गया था। और बिहार की सबसे पुरानी नहर सोन नहर है। और बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और बिहार का आधुनिक इतिहास कहाँ से शुरू माना जाता है? तो 1764 के बक्सर युद्ध के बाद से माना जाता है। ये था आपका बिहार स्पेशल से हिस्ट्री से टॉप 100 MCQ। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।